press the bell icon for all the updates. I am your Muslim nani. तो ऐसे भगवान ये क्या कर रहे हो? एक तो पहले ही तौहीन करा दी, ऊपर से दोबारा बुला के तौहीन करा रहे हो. This is how we did it. We came like that. Our noses touched each other. It was a very awkward moment, and the director, who was a friend, was also equally embarrassed. He said, "हाँ ठीक है, चल कर लेंगे." Very interesting. My first job was in Ahmedabad. I had, I think, a month or two before I was resuming college, and I went to a Zodiac store. Zodiac का एक दुकान था अहमदाबाद में. तो मैंने बोला कि मुझे समर के लिए नौकरी चाहिए. ऐसे ही I walked in and spoke to one of the shop floor guys, and they said कि हाँ एक महीने के लिए काम करना है तो आप काम करो. So my first job was, my salary was 500 rupees a month, and I did a job as a shirt का salesman in the Zodiac का store. So that's special to me. 500 रुपये से तो बहुत कुछ किया होगा. 25 साल पहले की बात है, तो 500 रुपये तो मेरे लिए बहुत थे, बहुत ज़्यादा थे. लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ किया होगा. आई मस्ट हैव गॉन एंड गिवन इट टू माय मदर कि भैया ये 500 रुपये कमाए हैं. आई रियली डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक my favorite then and continues to be now was chocolate, so I must have spent a lot of money on chocolates. My first shot, there's a far-flung place called SL Studios in Mumbai. My very first shot as an actor was in a film like Jazbaat several years ago with Suchitra Krishnamurthy. Anand Balani Saab was the director, and I remember that we were shooting in the Chawl का सेट लगाया था और गाने का सीक्वेंस था. आज लोग कहते हैं कि रोहित यार यू डांस सो वेल, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ. मैं इतना बुरा डांस कर रहा था कि जो डायरेक्टर थे वो नाराज़ हो गए मुझसे कि यार तुझे तो एक्टिंग तो आती नहीं है, तुझे तो डांसिंग भी नहीं आती, पता नहीं तुझे लिया क्यों है. तो देन आई लाफ्ड एट हिम बिकॉज ही वाज अ फ्रेंड. ऐसे लेकिन तूने लिया है. एंड आई रिमेंबर दैट मी एंड सुचित्रा कृष्णमूर्ति बोथ ऑफ अस वर फेयरली न्यू एट दैट टाइम. मेरी तो पहली फिल्म थी. वो सारे स्टेप्स इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि आज भी मैं जब सोचता हूँ तो मुझे नाइटमेयर्स आते हैं. सो दैट वाज माय फर्स्ट शॉट. आई थिंक मेरा पहला ऑडिशन था एक एड फिल्म के लिए था. विमल शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स का एड शूट करना था. और इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो. मिलिंद सोमन साहब बहुत बड़े मॉडल थे तभी, और वो विमल के फेस थे. तो जब ऑडिशन मेरा हुआ और मुझे बुलाया गया शूटिंग करने, मुकेश मिल शूटिंग करने गया था, तो मुझे बड़ा बुरा लगा. मुझे लगा कि मैं मेन मॉडल होऊंगा, लेकिन ऐसा था कि मिलिंद सोमन सामने खड़े थे और मैं और एक हुमायूं करके दूसरे मॉडल थे, उनको पीछे खड़ा कर दिया था. तो फोटो आ रही है, मिलिंद के पीछे दो धुंधले दिख रहे हैं. तो मुझे बहुत बुरा लगा था. आई रिमेंबर गोइंग बैक होम एंड ऑलमोस्ट वाज इन टीयर्स कि यार भगवान ये क्या है, ऐसा क्यों कराया आपने. तो खैर वो हो गया. वो पहला ऑडिशन था, वो पहला ऐड भी था. एक हफ्ते 10 दिन बाद मुझे वापस फ़ोन आया मुद्रा से और कहा कि यार वो एक और शूट करना है, वो पिक्चर्स में मज़ा नहीं आया. तो ऐसे भगवान ये क्या कर रहे हो, एक तो पहले ही तौहीन करा दी, ऊपर से दोबारा बुला के तौहीन करा रहे हो. तो खैर मैं चला गया मुकेश मिल. तो जो आर्ट डायरेक्टर थे, बंगाली थे, दादा बुलाते थे उनको, उन्होंने बोला कि ऐशो. मैं गया, मैं तैयार होकर बैठा हूँ, एकदम नए आए थे तभी मुंबई. तो खड़ा कर दिया किसी दीवार के सामने, बोला कि ऐसा करो. फोटो खींच रही है, मैं एकदम खड़ा हूँ हीरो की तरह, फोटो खींच रही है और मेरे आसपास कोई नहीं है. तो उन्होंने पिक्चर्स देखने के बाद ये डिसाइड किया था कि ये वाला जो कैंपेन है हम रोहित रॉय के साथ करेंगे. तो मेरे लिए ये बहुत 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 बड़ी बात थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मिलिंद ए वाज अ सुपर मॉडल देन, एंड बी आई वाज डूइंग किट ये क्या हो रहा है मेरे साथ. और ये हुआ. तो दिस वाज माय फर्स्ट ऑडिशन एंड दिस वाज माय फर्स्ट मेजर कमर्शियल. फर्स्ट हाउस आई बॉट वाज द स्पेस विच इज़ नाउ माई ऑफिस, अंधेरी, जो मुंबई में अंधेरी है, जहाँ पे सारे टेलीविज़न और फिल्म एक्टर्स कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होते हैं. वहाँ पे मेरा घर है. बहुत लकी रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत की. जितना जो कुछ भी मैंने कमाया पहले 7-8-10 साल में वहाँ रहा, और मेरी बच्ची का जन्म वहाँ हुआ. तो वो घर रखा हुआ है, अभी भी बेचा नहीं है. फ़िलहाल मैं जू में रहता हूँ, लेकिन अभी भी वो घर को रखा हुआ है और वैसे ही रखा हुआ है. फर्स्ट मैन मोमेंट एक्चुअली मेरी सीरियल के साथ आया था. ये भी वो बहुत ही अनोखी कहानी है. मैंने एक शो किया था स्वाभिमान कई सालों पहले, जो दूरदर्शन पे आया था और टेलीविज़न हिस्ट्री में सबसे बड़ा हिट माना जाता था. 3.5-4 साल ये शो चला, और दोपहर को भी लोग देखते थे 3:30 बजे, फिर रात को 11:30 बजे देखते थे. मुझे पता नहीं कैसे. खैर, तो एक दिन मुझे फ़ोन आया कि देखो मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ. तो तभी लैंडलाइंस थे. तो मैंने बोला ये नंबर कैसे मिला, क्या हुआ, वगैरह वगैरह. तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ मिलने.
और मुझे पता नहीं क्यों यूजुअली हम लोग ऐसे किसी फैन को मिलने नहीं जाते हैं, वो कहीं शूटिंग पे बुला लेते हैं या कुछ, बट शी सेड नो आई कैन नॉट मूव आउट ऑफ माई हाउस, प्लीज कम। तो मुझे याद है बैंड्रा में ऑटर्स क्लब के आसपास उनका घर था, छोटा सा घर था, मैं अंदर घुसा, शी वॉज एन 87-year-old आंटी, very infirm, very infirm. She could hardly walk, but she used to. That's why she used to sit and be glued to watching Swabhiman in the afternoon and the night. And she said, "I am your Muslim nani." Said, मैं तुम्हारी नानी हूँ, but I'm in love with you. और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने आए हो. अब of course she's no more. She's passed away, so God bless her soul. But she's my first fan, and that is my most memorable fan moment. On-screen kiss. Very uncomfortable, very awkward. In my very first film with Suchitra Krishnamurthy, who's a very dear friend now, we had to kiss in a song, and it was the worst moment of my life. I was a boy from Ahmedabad who was very shy, who was not exposed to the world as yet, and Suchitra and me were supposed to kiss, and this is how we did it. We came like that. Our noses touched each other. It was a very awkward moment, and the director, who was a friend, was also equally embarrassed. He said, "हाँ ठीक है, चल कर लेंगे," and he used that same damn shot, and we never did a retake. But yeah, on-screen kisses, not a great fan. Off-screen, well, I don't like to talk about my off-screen life, so I'll just let it rest. Date. Oh, my first date. All I'll say that it was again memorable. It was beautiful. She's married now to someone else, and my wife knows about it. So it was very special. I was still in school and college, and it was more like, so it's why it's memorable is that the only thing we really ended up doing till 12 o'clock in the night was look at each other, hold hands and talk. So I mean, I'm from Ahmedabad, so that's the kind of dates we had. बहुत मुश्किल से तो किसी से बात कर सकते थे, क्योंकि मैं all boys school में गया था, St. Xavier's school में, तो वहाँ तो we were so shy. It's not funny when people look at me and say कि you were shy. They kind of don't believe it. But yes, I was extremely shy, and that was my first date, and it was pretty memorable. I'm not very sure. You know, again, I used to get rejected by all the choreographers and all the brands for ramp walks because they said that I'm not cut out to be a model. So I never understood that. I used to get pretty depressed about it then. But now I realize maybe I didn't have that swag then that people say I have now, even though I feel that I'm equally clumsy even right now. So no, I don't think I must have been showstoppers for various people after I became an actor. But I don't think I remember my first ramp walk. My first phone was gifted to me by my wife Mansi. कितने 15-20 साल हो गए होंगे जब से फ़ोन आए थे. तो फ़ोन तभी जब इंडिया में आए थे, नोकिया का एक ब्रांड था, ऐसा फ्लिप फ़ोन था, उसका सर ऊपर करने से वो बात करते थे, बंद करने से बंद हो जाता था. तो मुझे एक चीज़ बहुत याद है. 20 साल पहले 40,000 रुपये का वो फ़ोन था और मैं था कड़का. और मेरी बीवी जो है तब उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड थी और बहुत नामचीन मॉडल थी और बहुत पैसे कमाती थी उस वक्त के हिसाब से. और उन्होंने मेरे जन्मदिन पर 5th of April पे मुझे नोकिया का फ़ोन ला के दिया, जिससे मतलब मैं आई वॉज डूइंग कार्टवील्स नॉट नोइंग कि उनका जन्मदिन मुझसे 10 दिन बाद है, 15 अप्रैल को. तो वही 40,000 का फ़ोन मुझे देना पड़ा. बहुत आंसू रोए थे मैंने, लेकिन आई रिमेंबर दैट वॉज नोकिया एंड दैट वॉज माई फर्स्ट फ़ोन. माई फर्स्ट कार अगेन वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर दिस टाइम. मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने वो तभी एक्टर बन गए थे और मैं तभी अहमदाबाद से मुंबई आया था, अपने आंटी के साथ रहता था. तो ऑब्वियसली पैसे तो थे नहीं. अब पैसे नहीं थे लेकिन एटीट्यूड हमेशा था कि अब क्या तुम गाड़ी में जा रहे हो, मैं पैदल थोड़ी जाऊंगा. और छोटा भाई हूँ तो मुझे बहुत इंडल्ज करते थे, तभी भी करते थे, अभी भी करते हैं. तो उन्होंने मुझे एक मारुति 800 गिफ्ट में दी थी. तभी बहुत पॉपुलर थी मारुति 800 एंड आई स्टिल रिमेंबर द नंबर 543. तो वाइट कलर की मारुति 800 थी एंड काफ़ी सालों तक मैंने चलाई. और आज भी जब याद करता हूँ तो लगता है कि आज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन देयर वाज समथिंग रियली स्पेशल अबाउट दैट कार. Oh, it's very difficult to remember my first vacation, but the first overseas vacation I remember very clearly. It was America. I had wanted to go to America after my college to kind of, do my post-grad there and to work there and to settle down in America like all of us wanted to at that point.
आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था और मैं बहुत डिप्रेस हो गया था. ऑब्वियसली एनी स्टूडेंट हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग, आप सब जानते ही होंगे क्या होता है. एंड मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था. तो उस वक्त मुझे लगा था कि यार ये अमेरिका जाने नहीं दे, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं जाऊँगा. कट टू आई स्टार्टेड सीइंग मानसी, और मानसी के पिताजी और माताजी वहाँ पे थिएटर का प्रोडक्शन लेके जा रहे थे. तो शी आस्क्ड मी व्हाई डोंट यू कम, एंड दैट वाज माय फर्स्ट वेकेशन. आई ट्रैवल्ड विद देम. I went to America, zero money in my pocket. My uncle paid for my airfare. I've stayed with them wherever we went. But that was one of the most special, nice, warm, gooey holidays we had. You know, you can afford a lot of holidays. You have lots of money. You can go anywhere in the world. But वो जो पहले moments होते हैं जहाँ पे पैसे don't matter. हम Burger King में खाना खाता था, छोटी छोटी जगहों में जाके बैठते थे और वो सब. But it was something I'll never forget. And that was my first most memorable trip.